तो वो जब आप मुर्गियों को देंगे तो वो जो आधा किलो वाली कीमत में वो 1 किलो वाली फीड खा रही होती हैं, एक तो वो आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर रही होती है, और दूसरा उसमें कल आपने देखा था कि इसे हाथ से मैंने मेडिकेशन वगैरह खिलाई थी और देखा माशाल्लाह कितनी रगबत के साथ खाना खा रही है। यानी कि महज 1 दिन में ही हमने अपना कामयाब इलाज कर लिया। और बोनस पॉइंट भी हमेशा की तरह ऐसा कि आपकी फीड के खर्चे को भी कम करेगा और मुर्गियों का पेट भी भर जाएगा, और मुर्गियों के लिए वो भी तेज़ी के साथ डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और वहीं से इनकी ओवरी भी डेवलप होना शुरू हो जाती है और मुर्गी जल्द अंडों के ऊपर आ जाती है और अंडों का साइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आपने अंडे बढ़ाने के हवाले से मेरे चैनल के ऊपर बेशुमार रेसिपी देखी होंगी, आपने वेट बढ़ाने के हवाले से भी मेरे चैनल के ऊपर बेशुमार रेसिपी देखी होंगी, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपको बताऊंगा वो अंडे और वेट दोनों को बढ़ाने के लिए और बेहतरीन और कामयाब रेसिपी है, यानी कि आसान अल्फाज में कह लेंगे 2 in 1 रेसिपी। तो आज की वीडियो टेक्निकली बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। वीडियो को गौर से आपने देखना भी है और सिर्फ देखना नहीं है, आज की वीडियो को आपने समझना भी जरूरी है, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस से यह तवक्का कर रहा हूँ कि मेरी ऑडियंस माशाल्लाह मैच्योर है और वो टेक्निकली चीजों को पूरी बात को समझती है, फिर उसके बाद अप्लाई करती है। तो इन मुर्गियों की मैंने फीड वगैरह लगा दी है, वो सामने आप दोस्तों को नजर आ रही है, लेकिन मुर्गियां खोलने से पहले मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा एक रिव्यू दे दूं कि ये जो मुर्गी आपको नजर आ रही है वो जो ब्लैक से थोड़ा सा इधर करके, ये कल इसकी काफी तबीयत खराब थी, आप लोगों ने लाइव देखा, मैंने इसकी मेडिकेशन वगैरह चलाई, ये छींके वगैरह मार रही थी या खांसी कर रही थी बहुत ज्यादा और इसके गले में खर की आवाज भी आ रही थी, लेकिन आज ये माशाल्लाह इन मुर्गियों के अंदर मिक्स हुई पड़ी है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% ठीक हो गई है, लेकिन कल की निस्बत ये मुझे 60-65% ठीक लग रही है। तो बात वही है कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं इसकी मेडिकेशन रोक दूंगा, आज फिर इसको मेडिकेशन उसी तरह लगाऊंगा जैसे कल वाली मैंने लगाई थी। अगर कई दोस्तों ने वीडियो नहीं देखी तो वो इस वीडियो के एंड के ऊपर लगा दूंगा, आप वो देख सकते हैं कि किस तरह महज हमने 1 दिन में मुर्गी को माशाल्लाह एक्टिव कर लिया। आप देखें कि ये उसको चूंच मार रही है। तो इन मुर्गियों को खोल देते हैं, ये फीड वगैरह चलाएं। तो मैं आप दोस्तों को 2 तरीकाकार बताऊंगा और हमेशा की तरह एक बोनस टिप, और वो भी फ्री वाला, यानी कि कोशिश यही होती है कि आप दोस्तों के पैसे ना लगे, घर की जो चीजें होती हैं या जो आपकी वो मैनेजमेंट जो आप दोस्तों को नहीं पता वो आप कर लें, तो आपकी मुर्गियों का वेट और एग की प्रोडक्शन इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, मुर्गियों की ऑर्गेनिक फीड, मुर्गियों की कमर्शियल फीड और पानी जिसमें कि मल्टीविटामिन और मेडिसिन वगैरह शामिल है वो मैंने लगा दी है। अब मुर्गियों को फटाफट खोलते हैं और उसके बाद मैं आपको 2 ऐसी कामयाब और बेहतरीन और सर्टिफाइड बातें बताऊंगा और फिर आखिर में हमेशा की तरह एक बोनस टिप। तो चलिए इन्हें खोलते हैं ताकि ये फीड की तरफ अटैक करना शुरू कर दें, साथ साथ वो जो मुर्गी बीमार है उसकी भी सूरत हाल देखते रहेंगे कि कल की निस्बत उसे कितना आराम है। तो माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी और खुशखबरी वाली बात होगी दोस्तों। ये वाली वो मुर्गी थी जो कल बिल्कुल पिंजरे के अंदर बैठी हुई थी और कुछ खा नहीं रही थी, और इसे हाथ से पकड़ के मैंने खिलाया। मैं थोड़ा सा जूम करके भी आप दोस्तों को दिखा दूं कि देखें दोस्तों, ये वाली मुर्गी थी, कल आपने देखा था कि इसे हाथ से मैंने मेडिकेशन वगैरह खिलाई थी और देखा माशाल्लाह कितनी रगबत के साथ खाना खा रही है। यानी कि महज 1 दिन में ही हमने अपना कामयाब इलाज कर लिया। लेकिन इसमें मैं कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा कि मेरे पास हर चीजों के हल होते हैं, ये अल्लाह ताला की खास मेहरबानी से सहारा ठीक हुई है। सिर्फ मैंने अपनी कोशिश की थी और वही कोशिश मैंने आप दोस्तों को बेसिकली बतानी होती है। अब माशाल्लाह से ये खुद खा रही है। आज इसे हाथ से नहीं खिलाएंगे क्योंकि माशाल्लाह से खुद खाना खा रही है। हाँ, मेडिकेशन जो आप लोग इग्नोर कर देते हैं वो मैं इग्नोर नहीं करता, मैंने आज भी इसे मेडिकेशन करनी है और कल भी करनी है। हालांकि आपको ये लग नहीं रहा कि इस वक्त ये मुर्गी बीमार है, ये माशाल्लाह 60-65% तंदुरुस्त हो चुकी है, लेकिन मेडिसिन आपने हर सूरत में 3 दिन के लिए, जो कि मैं बार बार आप दोस्तों को कहता रहता हूँ, वो आपने अप्लाई करनी है। तो चले, इस मुर्गी की तरफ से तो हम बेफिक्र हो गए। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ वो 2 राज की बातें और फिर आखिर में एक बोनस पॉइंट। तो देखें दोस्तों, सबसे जो पहली चीज होती है ना वो है प्रीबायोटिक। अब प्रीबायोटिक का कई दोस्तों को पता होता है और कई दोस्तों को नहीं पता होता। इसके फीड में शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप दोस्तों को बताता हूं कि प्रीबायोटिक्स असल में क्या होते हैं, इनका क्या किरदार होता है और फीड में इनको किस हवाले से शामिल करना होता है। तो पहली बात हम प्रीबायोटिक की कर लेते हैं। देखें, जितनी भी ग्रीन हर्ब्स होती हैं, यानी कि हरे पत्तों वाली सब्जियां, जैसे कि लहसुन, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, मूली के पत्ते, शलजम के पत्ते, पालक के पत्ते, ठीक है ना, ये सारी चीजें प्रीबायोटिक्स होती हैं। अब होता इस तरह है कि आपके मुर्गियों के अंदर जो है ना वो बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, एक गलत बैक्टीरिया आसान अल्फाज में कह लें या नुकसानदेह बैक्टीरिया, और एक फायदेमंद बैक्टीरिया। जो नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं वो इनको बीमार करते हैं, जो फायदेमंद बैक्टीरिया हैं वो इनकी खुराक को डाइजेस्ट करने के हवाले से उनका किरदार बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। तो उस फायदेमंद बैक्टीरिया को मेंटेन रखने के लिए हमने प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना होता है ताकि
वो बैक्टीरिया जो कि इनके जिस्म में रहने चाहिए, यानी कि अच्छे वाले बैक्टीरिया, उनकी अफजाइश बेहतरीन तरीके से हो सके, वो सेहतमंद रहें, तो हमने प्रीबायोटिक्स का लाजमी इस्तेमाल कर देना होता है। अब प्रीबायोटिक्स आपने इस तरह करना है कि जो भी आप इनको फीड दे रहे हैं, आप देखें कि कमर्शियल फीड भी मैंने दी हुई है, ऑर्गेनिक भी दी हुई है। ऑर्गेनिक में भी मैंने ये प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया होता है, वो आपको नज़र आ रहा है। ग्रीन हर्ब्स नज़र आ रही हैं, इसके अलावा कुछ सेब वगैरह के छिलके वगैरह नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा टमाटर पुराना पड़ा हुआ था, वो भी मैंने इसकी फीड में शामिल कर दिया। तो ये प्रीबायोटिक्स में साथ साथ देता रहता हूँ, इसलिए मुर्गियाँ कम बीमार होती हैं। मौसमी कोई इफेक्ट वगैरह हो जाए तो वो ठीक है, जैसे उस मुर्गी को हो गया था, माशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो ये एक मुख्तसर सा एक डेमो जो मैंने आपको बताया था कि महज आपने जब आप चीज़ को अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आंखें बंद करके अप्लाई नहीं कर देना होता। आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा कि हम जो इनको चीज़ ऑफर कर रहे हैं, जो फीड ऑफर कर रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, उसमें ग़ज़ाइयत क्या है, ये किस तरह काम कर रही है। क्योंकि वो जब एक यकीन वाली कैफियत जब पैदा होती है हमारे अंदर कि हम अपने बर्ड्स को सही चीज़ ऑफर कर रहे हैं, तो वो एक सोल सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं कि एक खुदकार तसल्ली जो हमारे जहन में पैदा हो जाती है, तो हम एटलीस्ट उस हवाले से मुतमईन हो जाते हैं कि यार चलें, एटलीस्ट हम अपने बर्ड्स को सही खतूत, सही एंगल के ऊपर तो लेकर जा रहे हैं। बाकी वो जो बीमारी वगैरह आती है या बर्ड्स एक्सपायर हो जाते हैं, वो तो सारा अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन अपनी तरफ से हमने कमी कोताही नहीं करनी होती। तो इस साइंटिफिक पहलू को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। आपको इल्म भी होना चाहिए कि इनकी बॉडी में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उसकी अफजाइश के लिए हमने इनको प्रीबायोटिक्स का लाजमी इस्तेमाल करना होता है। अब इसमें एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ कि अगर आपके मुर्गियाँ बीमार हैं, तो जब बीमार मुर्गियाँ होती हैं तो उसमें जो नुकसानदेह बैक्टीरिया है वो आ जाते हैं, और जब आप इनको एंटीबायोटिक देते हैं तो वो जो एंटीबायोटिक नुकसानदेह बैक्टीरिया को ख़त्म कर रही होती है, तो वो उसी वक्त जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको भी ख़त्म कर देती है। तो अब आपने ये एहतियात करनी है कि जब मुर्गी बीमार हो तो उस सूरत हाल में आपने इनको जो एंटीबायोटिक वगैरह दे रहे हैं, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि वो जो गलत बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया भी ख़त्म होते जा रहे हैं। तो फिर जब मुर्गी 2-3 दिन बाद तंदुरुस्त होती है, तो उसके बाद आपने प्रीबायोटिक्स की अच्छी मिकदार इनके खानों में शामिल करनी होती है, ताकि वो जो मुफीद बैक्टीरिया है वो अपना किरदार बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। अब दोस्तों दूसरी बारी आती है प्रोबायोटिक्स की। प्रोबायोटिक्स भी हमने अपने बर्ड्स को अप्लाई करने होते हैं। प्रोबायोटिक्स में शामिल होती हैं जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी कि दूध से बनने वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें दूध, दही, मक्खन, मलाई, घी, ऑयल वगैरह, जो भी इस तरह की होती हैं, ये सारी प्रोबायोटिक्स में आती हैं। आपने इस चीज़ का भी दो तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में आसानी के साथ कोई चीज़ दूध या दही की थोड़ी सिर्फ एक चम्मच की बात कर रहा हूँ कि एक चम्मच इस फीड के लिए काफ़ी होता है। आपने दही ले लेनी है, और ये जो फीड है या वो जो फीड है जो भी है, वो आपने एक चम्मच दही जो है ना इसमें अच्छी तरह ऐसे करके मिक्स कर देना, यानी कि हर दाने के साथ दही लग जाए, या अगर आप ऑयल घी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो लग जाए। ज़रूरी नहीं है कि देसी घी, आप कैनोला ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी और मक्खन वगैरह हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह जो दूध है उसके ऊपर मलाई भी आ जाती है, वो आधा पौना चम्मच इस फीड में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कल भी आप दोस्तों को बताया था कि जब मैं उस मुर्गी का ट्रीटमेंट कर रहा था तो उसकी फीड में भी मैंने प्रोबायोटिक्स यानी कि मलाई शामिल की थी। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, वैसे मैं एंड के ऊपर लगा भी दूंगा। तो अब कुल मिला के बताने का मकसद ये है कि आपने इनकी फीड में प्रोबायोटिक्स का एक तो फीड के हवाले से आपने इस्तेमाल कर देना होता है, और दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर पानी है तो पानी में भी आप प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दूध के 3 से 4 चम्मच इसमें डाल सकते हैं। अब आप दोस्त सोच रहे होंगे कि यार ये तो कच्ची लस्सी बन जाएगी। कोई बात नहीं, बनने दें, कोई इशू नहीं है। कच्ची लस्सी का नुकसानदेह नहीं होती, बल्कि इनके लिए फ़ायदेमंद होती है, और पानी के साथ मिलकर उसका जो रिएक्शन है वो बेहतरीन तरीके से बूस्ट करता है इनकी इंटरनल हेल्थ को। अच्छा, अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि वो जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो जो मुफीद बैक्टीरिया है उसके अंदर इतनी ताकत पैदा कर देते हैं कि वो जो इन मुर्गियों को बीमारियों के खिलाफ जंग करने में उसका किरदार बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। यानी कि आसान अल्फाज में ये कह दें कि वो जो मुफीद बैक्टीरिया हैं जब उनको प्रोबायोटिक्स मिलता है तो उसमें इतनी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है कि जो मौसमी बीमारियां हैं उसके खिलाफ वो आसानी के साथ जंग कर सकते हैं। मुर्गियों की ड्रॉपिंग्स वगैरह को ठीक करते हैं, और बाजू का जो मुर्गियां मुख्तलिफ कलर की लूज ड्रॉपिंग्स वगैरह करने शुरू हो जाती हैं, आप जब इन्हें प्रोबायोटिक्स वगैरह देंगे तो ये बेहतरीन तरीके से इनके ड्रॉपिंग्स का मसला भी हल हो जाएगा। फिर इन चीज़ों से वजन जो है ना वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है। अब बेसिकली वजन बढ़ने की मेथड ये है कि मुर्गियां बड़ी आसानी के साथ जो है ना फीड को हजम कर लेती हैं जब आप इन्हें प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन देते हैं, और जब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हजम करती हैं तो अगली फीड के लिए फौरी तौर पर ये तैयार हो जाती हैं, और फिर अगली फीड खाती है, फिर 2-3 घंटे में हजम कर देती हैं। तो मुर्गियों का जो वजन है वो तेज़ी से बढ़ता है, और जैसे इनका वजन बढ़ता है इनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी तेज़ी के साथ डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और वहीं से इनकी ओवरी भी डेवलप होना शुरू हो जाती है, और मुर्गी जल्द अंडों के ऊपर आ जाती है, और अंडों का साइज वो मजबूत होता है, अंडे सेहतमंद होते हैं, और अंडों की प्रोडक्शन वो बहुत तेज़ी के साथ होना शुरू हो जाती है। तो ये जो इनकी सेहत और एग के पीछे एक साइंस बनी हुई है वो बेसिकली प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का एक बेहतरीन और एक बैलेंस तरीके से इस्तेमाल
इस्तेमाल है। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना होता है। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ बोनस पॉइंट, और बोनस पॉइंट भी हमेशा की तरह ऐसा कि आपकी फीड के खर्चे को भी कम करेगा और मुर्गियों का पेट भी भर जाएगा और मुर्गियों के लिए वो प्रोबायोटिक्स का भी काम करेगा, यानी कि तीन फायदे होंगे। आपने इस तरह करना है कि अगर आप इनको ये वाली फीड ऑफर करते हैं या आप इनको दाना वगैरह ऑफर करते हैं, मैं इस वक्त ऑर्गेनिक फीड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ कमर्शियल फीड या अगर आप मिक्स दाना अपना घर का जो बनाते होते हैं, जैसे मैं भी अक्सर सर्दियाँ आएंगी तो मैं बना लूँगा, तो आपने वो दाना इस बर्तन वगैरह में किसी भी बर्तन में आपने डाल देना है और उसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है कि वो तकरीबन उसमें भीग जाए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, और उसे आपने 8 घंटे के लिए रख देना है ऐसी जगह पर जहाँ पर हवा थोड़ी सी आती रहे, उसके ऊपर कोई जालीदार कपड़ा आपने रख देना है। तो वो अगर फर्ज करें रात को रखते हैं तो सुबह को वो वाले बीज जो होंगे वो फूले होंगे बहुत ज़्यादा, यानी कि आसान अल्फाज में कह दें आधा किलो अगर आप वो फीड वगैरह भिगोते हैं तो वो सुबह के वक्त तकरीबन 1 किलो के करीब बनी होती है, या तकरीबन 850-900 ग्राम जो है ना वो बनी होती है, यानी कि तकरीबन डबल उसका वेट हो जाता है। तो उसमें प्रोबायोटिक्स का एलिमेंट शामिल हो जाता है, यानी कि एक किस्म का कह लें कि खमीर शामिल हो जाता है उसमें। तो वो जब आप मुर्गियों को देंगे तो वो जो आधा किलो वाली कीमत में वो 1 किलो वाली फीड खा रही होती हैं, एक तो वो आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर रही होती है और दूसरा उसमें प्रोबायोटिक्स का यानी कि खमीर का एलिमेंट पैदा हो जाता है। तो वो जब आप इन्हें खिलाएंगे तो मुर्गियां बिल्कुल सेम उसी तरह ट्रीट करेंगी जैसे वो मक्खन, दूध, दही और बलाई वाले प्रोबायोटिक्स के तहत ट्रीट कर रही होती हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक डिप्लोमेसी स्ट्रेटजी बन जाती है। आप लोगों ने थोड़ा सा अपना जहन का इस्तेमाल करना है। यकीनी बात है काफ़ी सारे दोस्त ये काम कर भी रहे होंगे, लेकिन बहरहाल कई मरतबा फिर ये होता है कि नए दोस्त आते हैं, उनको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप इस तरह करके फीड की कॉस्ट को भी रिड्यूस करके उसको प्रोबायोटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको ना सिर्फ प्रोबायोटिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बल्कि फीड की अखराजात को भी रिड्यूस कर सकते हैं और आपको बदले में मिलेगी अंडों की बेहतरीन पैदावार और वजन की बेहतरीन पैदावार। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त घरेलू आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।